हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, और 10th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। ठीक है, और 10th क्लास में ना ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे थे, और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है उस जीवन रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या आपकी जीवन रेखा है, किस प्रकार से है, इन सभी चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? इतना हम देख चुके हैं, इतना हम इसमें बात कर रहे हैं। तो कल हम देख सके थे यहाँ तक कि जो भारत का जो हम लोग वायुयान प्रणाली को देख रहे थे, उस प्रणाली में हम देख रहे हैं उत्तर पूर्व राज्य में आपका जो है वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। ये हम लोग क्लियर है क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, इस चीजों को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और इस चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्यों है। देख लिया हमने इतना? क्लियर है? समाचार सेवाओं को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, एक चीज आपने बड़ी अच्छी देखी होगी कि उड़ान जो है उसमें एक योजना आई थी, उड़े आम नागरिक उड़ान योजना हमने चलाई। अब देखिए, उड़े देश का आम नागरिक विश्व स्तर पर अपनी तरह ही पहली योजना है जिसमें क्षेत्रीय विमान बाजार में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। आम नागरिक के लिए केवल उड़ान कैफियत बनाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और नगर विकास मंत्रालय तथा सरकार द्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना उड़ान की वहां कल्पना की गई है। मुख्य विचार सक्षम नीति प्रोत्साहन के माध्यम से ही एयरलाइंस को क्षेत्रीय और दूरस्थ मार्गों पर उड़ान संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये आपको देखना। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं संचार माध्यम की तरफ। जब मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले गतिविहीन रहते हुए लंबी दूरी संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार और जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा आदि में प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी डाक सामग्री समझ आती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर, पैकेट, किताब, अखबार, मैगजीन है। ठीक है, और ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाते हैं। इनके लिए स्थल जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों नगरों को डाक संचार ही शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए। कैसे हैं? 6 डाक जो मार्ग हैं वो बनाए गए। इन मार्गों में आपका मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल और भारी जल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। कैसा है? इनको अलग अलग चैनल और अलग अलग चैनलों के नाम से जो है आपका जाना जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के सेवा चैनल। ठीक हो गया? किस किस चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें। आगे बढ़े। डिजिटल भारत, क्या है? डिजिटल भारत का एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है।
डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी भारतीय प्रतिभा, आईटी सूचना सूचना आईटी काल में भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है, तकनीकों को केंद्र पर रखकर बदलना है। कैसे हम उनका बदलाव करें, कैसे कुछ बदलाव हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी और देखेंगे। ठीक है। भारत में दूरसंचार में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। देखिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसमें भारत कैसा है, एशिया में अग्रणी है, आगे अपना स्थान रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। नागरिक क्षेत्र के अतिरिक्त भारत में 2/3 से अधिक गांव कैसे हैं, बात कर रहे हैं 2/3 से अधिक गांव टीडीएस दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। एसटीडी आप देखते हैं, स्टेट टू स्टेट जो पहले क्या था, एसटीडी थी, आईएसटीडी थी, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में कॉल कर सकते हैं, आप बाहर कॉल कर सकते हैं। ऐसी पहले सुविधाएं होती थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक, सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के लिए विशेष प्रावधान किया है। पूरे देश भर में एसटीडी दरों को विनियमित किया गया है। सब सूचना संचार आंतरिक प्रौद्योगिकी समन्वय विकास से ही संभव हो पाया है। कैसा है, इन सारी चीजों से ही ये सारी चीज संभव हो पाई है। चलिए अब इसके आगे देख रहे हैं, जनसंचार मानव मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम की नीतियों के विषय में जागरूक है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें संचालित सम्मिलित हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा के देश विभिन्न भागों में अनेक वर्ग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम प्रसिद्ध करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार संदेश माध्यम तथा विश्व के बृहत्तम संरचना तंत्र में से एक है। यह विभिन्न आयु व्यक्ति के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, खेल जगत से संबंधित कार्यक्रम को प्रसारित करता है। कैसे करता है, खेल जगत को प्रसारित करता है। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, नीतियां हैं, वो चलते हैं, लोगों को जागरूक होते हैं। रेडियो के माध्यम से होता है, दूरसंचार के माध्यम से होता है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और किताबों के माध्यम से होता है, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से होता है, स्थानीय भाषाओं में होता है, क्षेत्रीय भाषाओं में होता है, और देश के अलग अलग भागों में उनकी भाषाओं में उनको मैसेज, उनको संदेश वहां उनको प्राप्त होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत सारी चीजें एक दूसरे की सुविधा के लिए 24 घंटे बनाई गई हैं, ताकि संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एक अच्छा समन्वय के रूप में हमारे सामने हमको दिखाई भी देता है। क्लियर है, ये आपको दिखाई देगा कि भाई किस प्रकार की हमारी अपनी समन्वय नीति है, और ये कैसे हमको दिखाई देता है कि संचार प्रोसीजर क्या और कैसे। क्लियर है, आप इसको देखेंगे और अच्छा आपको समझ। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन की जाती है। ये पत्रिका साप्ताहिक होने के नाते मासिक, साप्ताहिक और कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में बोलियों के प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में कई आपके सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, और इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। कैसे हैं ये सारे समाचार पत्र, इसके माध्यम से आते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत विश्व के सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादक भी है। चलचित्र उत्पादक का मतलब जानते हैं आप, जो ये फिल्म वगैरह बनती है, नाटक बनती है, ये है क्या है, ये सब आपके चलचित्र हैं। क्लियर है, कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो पिक्चर फिल्म और छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। ठीक है, आप देखते हैं जो फिल्म बनती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होती हैं जिन्हें वेब सीरीज कहते हैं, कुछ मूवियां होती हैं, कुछ छोटे छोटे आपके नाटक सीरियल्स वगैरह होते हैं, न्यूज आती हैं,
भारत तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का एक आधिकारिक क्षेत्र है। अब जो भी कोई बना है, चाहे कोई नाटक बना है, फिल्म बना है या कोई बाहर की फिल्म हमारे यहाँ आई है, तो हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक हमने बोर्ड बनाया है जिसको हमने कहा है फिल्म, केंद्रीय फिल्म आपका प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक, क्लियर है? तो हम ऐसे बोर्ड का हम लोग आपका गठन करेंगे। आप देखते हैं जो आपका फिल्म आपका जो बोर्ड है, प्रमाणन बोर्ड है, आप बहुत बार ये देखते हैं कि भैया सेंसर बोर्ड ने क्या रोक दी है, हमारी फिल्म रोक दी है। क्लियर है? तो यही वो सेंसर बोर्ड है जो क्या करता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो आपका सर्टिफिकेशन करता है। और ये सर्टिफिकेशन के माध्यम से आपका देखता है कि जो आपने ऑथेंटिक चीज बना रहे हो वो कोई ऐसी तो नहीं है जो आपका कोई किसी को, वो किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी समूह को हाथ करती हो या उसको प्रभावित करती हो या क्षेत्रीय अखंडता को चोट पहुंचाती हो या भारत के किसी ऐसी चीज सेंसिटिव मुद्दे को छेड़ती हो। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें उसमें की जाती है और आपका देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसको देखेंगे। क्लियर है? देखिए, राज्य व देश में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। आप देखते हैं देश और राज्यों में व्यक्तियों के बीच जो आपका वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो क्या है, व्यापार है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां जिनका विनियमन होता है। विनियमन का मतलब वस्तुओं को लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, ये तो होता है। अब देखिए, व्यापार करने के लिए आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, दूसरे तीसरे के पास जाएंगे, इसी माध्यम से ट्रेड होता है। आपके पास कोई वस्तु है, आप उसको या तो बेचेंगे या खरीदेंगे, ये चीज के माध्यम से ट्रेड होता है। दो देशों के माध्यम से व्यापार केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। समुद्री व्यापार हवाई जहाज, स्थलीय मार्ग द्वारा हो सकता है, यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांव में होता है। कैसा होता है? इनमें होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के माध्यम से होता है। कैसे होता है? दो या दो से अधिक जो आपके राज्य हैं उनके माध्यम से होता है। देश में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर। तो जो ट्रेड है उसी से पता लगता है कि भाई हमारा ट्रेड क्या है, हम कितनी कैसी स्थिति में हैं, कैसे हम चल रहे हैं। और आप जानते हैं जब ट्रेड अच्छा होता है तो भारत में पैसा आता है, पैसा आता है तो बहुत सारी संभावनाएं भी हमारे यहाँ पनपती हैं। अब अगर आप ट्रेड अच्छा करेंगे तो और लोग हमें क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे कि यार भारत में ट्रेड बहुत अच्छा है, ये चीजों की आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर ट्रेड अच्छा है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग चीजों को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पीछे की अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसमें लगे होंगे, स्किलफुल लोग लगे होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, कितने सेक्टर आपके डेवलप हो रहे होंगे। क्लियर है? और डेवलपमेंट ही क्या है, लोगों की आजीविका को बढ़ाता है, क्योंकि एक ना जाने ट्रेड से कितनी सारी चीजों को वो आपका समन्वय करके आपका देखता है और उस देश पर डिमांड जो है, डिमांड की तरह लोग आपका देखते हैं कि यहाँ से हमारी डिमांड पूरी हो सकती है। फिर और ट्रेड ही क्या है, आदमी को समृद्धवान बनाता है। इसलिए बार बार भारत प्रयास क्या कर रहा है कि हमारा ट्रेड बढ़े। इसलिए हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपका जीआई टैग को बढ़ावा दे रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हब हैं उनको और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल जो हब से या फिर जो आपके लोकल प्रोडक्ट है हम उनको क्या कर रहे हैं, आपकी इंटरनेशनल जो आपकी ब्रांडिंग है उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हो गया? चलिए आगे बढ़े। सभी अंतर्राष्ट्रीय सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों पर निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है और इनका कारण असमान है। आयात निर्यात के घटक, ठीक है, आयात व निर्यात का अंतर है। व्यापार संतुलन निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है, ध्यान दीजिए, आयात मतलब जो अपनी चीजों को मंगाया है, निर्यात मूल्य जो हमने भेजा है, आयात मूल्य
जो हमने चीजें मंगाई हैं, निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो व्यापार कैसा होगा? अनुकूल होगा। अब समझ लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, दो चीज है। चलिए मैं यहां बता रहा हूं, सबसे एक मिनट। देखिए होता क्या है, या तो आप ये चीज का क्या करते हैं? आयात करते हैं, या क्या करते हैं आप? निर्यात। अगर आप चीजों का निर्यात करेंगे तो क्या होगा? आपका पैसा ज्यादा आपको मिलेगा। आयात करेंगे तो आपका पैसा घटेगा। अब इसी कंडीशन में देखिए, अगर आपने निर्यात ज्यादा किया है, आयात कम है, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। कब? जब निर्यात ज्यादा है, मान लीजिए। और जब कंडीशन में आयात ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आपको हानि होगी। हानि का मतलब समझते हो? कि आपने चीजों को भेजा कम है, मंगाया ज्यादा है। अब कोई चीज 100 रुपए की आपने भेजी, मंगाई 500 रुपए की, तो 400 रुपए तो आपको पे करने पड़ेंगे ना। यही सरलतम बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि निर्यात मूल्य जो हमने निर्यात किया है आयात मूल्य से अधिक हो तो व्यापार कैसा है? अनुकूल। अनुकूल व्यापार यानी कि लाभ में कहेंगे। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है, यानी कि आपने चीजों को ज्यादा मंगवाया है, भेजा कम है, तो वो क्या होगा? वो होगा असंतुलित व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? इनबैलेंस ट्रेडिंग। ये दो शब्द बहुत निकलते हैं, बैलेंस ट्रेडिंग, इनबैलेंस ट्रेडिंग। क्या होता है? यहां से निकले हैं, जब हमारा निर्यात कम होता है, आयात ज्यादा होता है। यानी कि हमने चीजों को, जो हमारे गुड्स एंड आपका सर्विसेज हैं, हमने उनको भेजा कम है, मंगाया ज्यादा है, तो हम क्या हो गए? लॉस में हो गए। क्लियर है? क्योंकि हम चीजों को मंगाया जा रहे, मंगाए जा रहे, पैसा देना पड़ेगा, भेज कम रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब हम चीजों को ज्यादा भेजे, मंगाए कम, तब हमारा क्या होता है? अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। क्लियर है? कैसा होता है? व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। क्योंकि आप देखते हैं, हमारा मंगाया गया और इन सब चीजों का क्या निकलता है? अंतर निकलता है। तो आपको समझ आना चाहिए। अब मुझे बताइए, आपको संतुलन व्यापार और अनुकूल व्यापार संतुलन समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझे बताइए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए, देख लिया? यहां तक ध्यान रहे। तो फिलहाल जो है इस जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनबैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग एक बार कल फिर देखेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ट्रेडिंग कैसे होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार डेवलपमेंट है, इन सबको देख लेंगे। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।